दोस्तों अब बिहार के सभी पंचायत में खुलेगा पुस्तकालय भवन। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको फ्री सुविधा मिलेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर पंचायत की लाइब्रेरी किस प्रकार से क्या नियम रहेगा और इसमें क्या क्या खर्चा होगी, क्या क्या इसमें व्यवस्था होगी। बस कुछ मिनट में आपको डिटेल जानकारी मिलने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों के बीच सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के सामाजिक के साथ साथ युवाओं के विभिन्न जनरल कंपटीशन जो नौकरी की तैयारी करते हैं उन सभी का भी यहाँ पुस्तक मिलेगा, वो भी फ्री में। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर पुस्तकालय भवन का कहाँ स्थान होगा। तो आपको बता दें कि पंचायत भवन में ही अलग से किसी एक कमरा में पुस्तकालय को स्थापित किया जाएगा, जो कि आपके पंचायत में पंचायत भवन बन रहा है वहीं पर यह स्थापित किया जाएगा। हाँ, जिस पंचायत में अभी तक बड़ा पंचायत भवन नहीं बना है तो वहाँ समुदाय भवन में ये पुस्तकालय को शिफ्ट किया जाएगा। यदि सरकारी भवन नहीं हो तो पंचायत में किसी प्राइवेट भवन में ये पुस्तकालय बनेगा और इसका किराया भी राज्य सरकार देगी। अब समझते हैं कि राज्य सरकार पुस्तकालय के लिए कितना खर्च करेंगे। तो आपको बता दें कि पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपया का केवल किताब के लिए खरीदेगी और इसके अलावा और भी ढेर सारा सामान इसमें रहेगा। इसके अलावा अलग से प्रत्येक 5,000 यानी कि एक वर्ष में 5,000 रुपया खर्च करेगी, जिससे लाइब्रेरी में सालों भर विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ जो आती है और अखबार की भी सुविधा रहेगी, वो भी 5,000 रुपये खर्च में एक साल के अंतर्गत। दोस्तों, पुस्तकालय में अगर किताब के बारे में बात करें तो यहाँ पर 50% जो पुस्तकें होगी जो कि बिहार के प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित होगा और 40% जो पुस्तकें होगी जो भारत के अन्य प्रसिद्ध लेखकों द्वारा रचित होगा। और वहीं अगर शेष 10% पुस्तकें की बात की जाए तो यह दूसरे भाषा में लिखित रहेगा। यहाँ साहित्य की पुस्तकें अधिक होगा। साहित्य कहे तो जिसमें कहानी ढेर सारा या कविता विभिन्न प्रकार के रहेगा, जो कि आप पढ़ करके काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि पुस्तकालय में किताब के अलावा यहाँ कंप्यूटर की भी व्यवस्था होगी, प्रिंटर भी रहेगा, स्कैनर भी रहेगा, ये सब भी उपकरण उपस्थित होगा। यहाँ समय समय पर साधारण प्रतियोगिता परीक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ आधुनिक लाइटें के अलावा पेयजल यानी कि पीने के लिए पानी, शौचालय और वाहन पार्किंग करने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद रहेगा। अब शायद आपके लिए सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिर इसको देख रेख कौन करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल इसके लिए देख रेख के लिए ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को जिम्मेदारी दिया जाएगा, लेकिन भविष्य में लाइब्रेरियन के बहाली होने के बाद सचिव की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। पंचायत सचिव के इच्छा से अन्य लोग भी पुस्तकालय की देखरेख कर सकते हैं। अब सवाल होगा आपके लिए कि पुस्तकालय में अगर हम एंट्री लेते हैं, वहाँ का सदस्य बन जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कितना फी लगेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वहाँ पर निःशुल्क सुविधा होगी। हाँ, यहाँ पर शर्त है कि यदि लाइब्रेरी के सदस्य यदि आप हैं वहाँ पर अगर पढ़ते हैं लगातार, तो वहाँ 100 रुपये आप जमा करके यानी कि पहले ही जमा करके आप 15 दिनों तक अधिकतम 3 किताब अपने पास रख सकते हैं। जी हाँ, यदि समय से किताब नहीं जमा करते हैं तो जमा की गई जो 100 रुपये राशि है जब्त कर लिया जाएगा। तो समझिए कि 100 रुपया गिरवी रहेगा और उसी के आधार पर आप किताब घर ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा पंचायत से संबंधित वीडियो लाते रहता हूँ। तो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।